नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, बहनों, भाइयों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर जॉब निकाली गई है आपकी। जुडिशियल पोस्ट है ये, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला एक क्षेत्र है जिसका नाम दिल्ली है, और इस जगह पर यहाँ पर 53 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। अलग अलग जो भी आपकी पोस्टें हैं मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है इस बार का, और इसमें इस नोटिफिकेशन में ये एक जॉब रहेगी, एक गवर्नमेंट जॉब है। हाई कोर्ट जो दिल्ली में, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर कोर्ट होते हैं। कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं, कहीं सिविल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और भी जगह जगह पर जितने भी तरह के कोर्ट होते हैं उनमें से एक हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली भी है। और इसके अंदर आपकी जॉब निकाली गई है जो कि 53 वैकेंसियाँ रहेंगी। अब ये कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी रखी है, क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी दे रहे हैं, काम क्या रहने वाला है, और वैकेंसी किस हिसाब से बताई गई है, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा है, सिलेबस क्या है, और क्या क्या होने वाला है इस प्रोसेस में, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। आप ध्यान से देखते हैं अगर इस पूरे वीडियो को, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर किस तरीके से ये पूरी जॉब रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आप अगर इंडिया में, इंडिया कंट्री में अगर आप किसी भी जगह से देख रहे हो इस वीडियो को, आप हरियाणा से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और भी पता नहीं कौन कौन सी जो भी जगहें भारत में हैं, वहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहेगा। लोकेशन की बात करें तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट के अंदर ये जॉब रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सारी जानकारियाँ मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराई हैं इस जॉब से जुड़ी हुई, वहाँ से आप जा सकेंगे। सबसे पहले आप देखिए, हाई कोर्ट जो है दिल्ली में, उसके अंदर ये जॉब है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, हाई कोर्ट का दिल्ली के। बाकी जानकारी आप यहाँ से भी देख सकते हैं भाई, हाई कोर्ट जो है दिल्ली का, वहाँ पर क्या क्या होता है, किन किन केसेस पर यहाँ पर वर्क होता है, कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर करी जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन है, ये हमारा नोटिफिकेशन है हमारा इस जॉब का। और ये लिखा है इसमें कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की तरफ से बोला है कि यहाँ पर 1970 में जो एक रूल आया था आपका, दिल्ली जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड, कि मतलब जो दिल्ली में जो जुडिशियल सर्विसेज होते हैं उनसे रिलेटेड एक रूल आया था। आप जिसने नहीं रीड करा है वो कर सकता है इस पे अप्लाई करने से पहले, जो कि आपका 1970 ईयर में आया था। और ये अमेंड हुआ था। अमेंड मतलब होता है कि इसमें अब लास्ट चेंज जो हुआ है इस रूल में, वो हुआ है 16 सितंबर 2023 में। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कह रहा है कि हम इनवाइट कर रहे हैं फॉर्म्स में जो भी एलिजिबल होगा। 53 वैकेंसियाँ रख रहे हैं हम यहाँ पर, और हम 44 लोगों को तो फ्रेशली जॉब देंगे। 9 ऐसी वैकेंसियाँ होंगी जो कि आने वाले समय में खाली हो सकती है। सपोज मानिए उनके हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पे अगर उन्होंने मान के चलिए कि किसी पोस्ट पर किसी एम्प्लॉय का तबादला हुआ, यानी ट्रांसफ़र हुआ, या फिर किसी एम्प्लॉय की वहाँ से जॉब, उसकी रिटायरमेंट हुई, तो ऐसे में वो 9 वैकेंसियाँ खाली बचेंगी, जो कि अभी अनुमान लगाया है कि ये 9 वैकेंसी वहाँ से भरी जा सकती हैं। यानी कि 44 लोगों को तो यहाँ जॉब मिलेगी ही, इन 9 का कंफर्म नहीं है। इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस, जो दिल्ली के अंदर जुडिशियल सर्विस है उसके लिए, जुडिशियल सर्विस कोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज होते हैं, वो जज के भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। बाय होल्डिंग दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम, यहाँ पर इसका एग्ज़ाम होता है जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम होता है, और ये 2 स्टेज में कराया जाएगा। पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा और दूसरा मेंस होगा। प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू में रहेंगे। इसमें आपका जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है उसका 1/4 पार्ट और 1/4 परसेंटेज नेगेटिव में जाएगा। सपोज मानिए क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का पेपर आपको दिख रहा है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिख रहा है, तो ऐसे में आपका जो नेगेटिव रहेगा वो यहाँ पे 0.50 रहेगा। इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर जो लोग इसको पास करते हैं वो रिटर्न में जाएंगे मेंस के लिए। फिर मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद मेन पास करने के बाद वो लोग जाएंगे वाइवा वॉइस में। वाइवा वॉइस होगा वो चीज़, जैसे आप जानते हैं इंटरव्यू बोलते हैं, हम यूपीएससी की लैंग्वेज में इंटरव्यू कह देते हैं।
कहीं ना कहीं हम इसको कह देते हैं जब डीवी हो रहा होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब हमसे जो पूछा जाता है हमारे बारे में कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए, या हमने अपने बारे में हमसे पूछा जाता है, तो ये जानकारियाँ जो होती है वो वाइवा वॉइस के थ्रू आपसे कराई जाती हैं, टोटली इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, ये संडे के दिन 10 दिसंबर को कराया जाएगा इसी ईयर में। और फिर इसके ये होगा सुबह में 11 से लेकर दोपहर के 1:30 तक एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। अगर बात करें हम 11 से 12, एक यानी 2 आवर 30 मिनट में ये एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स का एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। अब इस सैलरी की बात कर लेता हूँ। ये सारे 3 स्टेज, 2 स्टेज आपके एग्ज़ाम के हैं, और उसके बाद आपका वाइवा वॉइस है। वाइवा वॉइस जैसे आप अपने स्कूल्स के समय पे भी, अपने जो पढ़ाई के समय, आप प्रैक्टिकल्स के समय, एग्ज़ाम्स के समय देते आए होंगे। नहीं दिया है तो आप बताना, उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे वाइवा वॉइस का आपको अलग से बता दूंगा। तो वो लोग यहाँ से जाके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं इस जॉब के लिए। सैलरी काफ़ी सही है, 77,840 रुपीज़ से लेकर 1,36,520 रुपीज़ हर कैंडिडेट को मिलेंगे जो भी यहाँ पर सिलेक्ट होता है दिल्ली जुडिशियल सर्विस के अंदर। बात करते हैं ये दिल्ली। अब देखिए, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर काम रहेगा, ये तो नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन इफ, अगर कोई इंडिया का सिटीजन होगा, मतलब भारत का नागरिक, और अ पर्सन प्रैक्टिसिंग as an advocate in India, or a person qualified to be admitted as an advocate under the Advocates Act 1961 and not more than 32 years of age ऑन द 1 जनवरी, जो इस ईयर का है, यानी कि 1/1/2023, यानी कि पहले दिन 2023 के जो कैंडिडेट 32 साल का नहीं हुआ है, उससे मिनिमम होगा, वो फॉर्म भर पाएगा। भारत का नागरिक यानी इंडिया कंट्री से भर पाएगा। दूसरा, वो कैंडिडेट जो कि ट्राई कर रहा है, वो चाह रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है कि वो वकील बने, मतलब लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, वकील बनने की प्रैक्टिस कर रहा है कोई कैंडिडेट किसी भी कोर्ट के अंदर, वो चाह रहा है कि उसको वकील बनना है बस कैसे भी, और वो इंडिया में कहीं पे भी रहता है। इंडिया आप समझ रहे हैं भाई कितने जगहें आती हैं इंडिया में, तो इंडिया में है वो, इंडिया का नागरिक है और वकील की तैयारी कर रहा है, और या फिर उसने अपनी क्वालिफिकेशन ले रखी है वकील के लिए, तो भी वो अप्लाई कर देगा। अब मान लीजिए अब ऐसे लोग जो वकील के लिए ट्राई मार रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी भर पाएंगे, क्योंकि ये एक्ट है आपका 1961 ईयर में, वहाँ जाके आप इसको रीड कर पाएंगे। 32 से मिनिमम वाले एज में अप्लाई करेंगे, ये रहेगा आपका एज क्राइटेरिया। इन केस अगर आप SC ST रहेंगे तो आपको 32 के बजाय 37 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विस मैन में होंगे या और बाकी कैटेगरी में होंगे तो वहाँ पे आपको अपने कैटेगरी वाइज फ़ायदे दिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी वालों के लिए बोला गया उनकी यहाँ पर एज 10 साल बढ़ेगी, यानी वो 32 की वजह, मतलब 32 की वजह वो जो है 42 एज हो जाएगी मैक्सिमम में। सारी बातें समझ आ रही होंगी, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट अभी तक रहा नहीं होगा। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पर इसमें आपका दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म कल ओपन हो रहे हैं, कल इसका विंडो आ जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ से जाएंगे और इसमें कल जाकर इसका फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा इसमें बात करें, ये एग्ज़ाम इसमें बोला है इन्होंने कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 22 नवंबर है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 वीक का समय, आप देखें तो सिर्फ 2 वीक का समय यहाँ पर आपको मिल रहा है। पेमेंट भी इसी समय पे कर देनी है आपको, सारी चीज़ें इस समय पे कर देनी है। आप समझ सकते हैं इन्होंने बोला सुबह 10 बजे से फॉर्म ओपन होंगे और ये शाम को 5:30 तक फॉर्म क्लोज हो जाएंगे 22 तारीख में। 22 तारीख में आपको 5:30 तक फॉर्म भर देने, उससे लेट नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा। इसमें पूरा दिन नहीं है आपका, पूरा एंटायर डे नहीं रखा गया है 22 तारीख को, उसमें आपका 5:30 तक रखा है। फीस यहाँ पर 1500 रुपये रहेगी दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों से, 400 रुपये रहेगी अनुसूचित जाति जनजाति वाले कैंडिडेट से, और डिसेबिलिटी वालों की भी सेम रहने वाली है, यानी सबको फीस पे करनी है भाई। यहाँ पे 1500 जनरल से और बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से 400 रहेंगे। चलिए भाई, ये समझ आ गया। प्रिंट आउट ले लेना फॉर्म का आप सभी लोग। हाँ, लेकिन उस प्रिंट आउट को कहीं आपको सेंड नहीं करना है, यहाँ पे बोला है। आप कहीं ऐसा मत करना कि उस प्रिंट आउट जो है फॉर्म का, उसको हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में सेंड कर रहे हो या फिर वहाँ पे जाके जमा करके आ रहे हो, ऐसा कुछ मत करना। सिर्फ अप्लाई करके उसका एक प्रिंट आउट, मतलब होता है आप जैसे अपने फाइल को डाउनलोड करते हैं उस तरीके से उस फॉर्म के
प्रिंट को डाउनलोड करना है आपको, सिंपल उसको डाउनलोड करना है बस। वैकेंसी की बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए एग्जिस्टिंग में यानी कि अभी जो खाली हैं वो 28 हैं। एंटीसिपेटेड मतलब कि आगे ये खाली हो जाएंगी। ये कब खाली होंगी? ये आपकी 31/10/2024 तक खाली होंगी। इन्होंने पहले ही डेट क्लियर करी है। अगर आप अभी बोलें जॉब लगते के साथ ही कि भाई ये एंटीसिपेटेड वाली जो आपने 9 वैकेंसियाँ बोली, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप बता रहे हो, इसमें हमें जॉब दो, आपने पहले ही बोला था ये नोटिफिकेशन में, तो वो ये भी कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2024 तक खाली होंगी। तो पहले आप इसमें भगदड़ मत मचाने लगना कि ये वाली वैकेंसी हमें चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? जनरल में 28 वैकेंसी रहेंगी जो फ्रेशली अभी खाली हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों में यहाँ पे दी गई हैं। टोटल वैकेंसी मैंने बता दी हैं, कैटेगरी वाइज भी आपको क्लियर करी हैं दोनों। और इन्होंने बोला है डिसेबिलिटी में जिन लोगों को नहीं दिखता या कम दिखता है उनके लिए 3 वैकेंसियां हैं। वो लोग जिनके पास एक आर्म है, एक पैर है, या फिर ऐसी डिसेबिलिटी कि उनके दोनों पैर नहीं है, तो वो लोगों के लिए 3 वैकेंसियां हैं। ड्वार्फिम्स के लिए भी हैं, एसिड अटैक विक्टिम वालों के लिए भी 3 वैकेंसियां हैं। इन सब में से आपको 3 वैकेंसी मिल जाएंगी इन अगर आप इस डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना डिसेबिलिटी में 9 वैकेंसी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये और टोटल वैकेंसियों में से 9 वैकेंसी हैं, जो दोनों मिलाकर। अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं भाई, इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर, उसको जान लें एक बार ज़रा थोड़ा सा। प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे। फिर उसके बाद रिटर्न में एग्जाम होगा मेंस का, फिर वाइवा वाइज, फिर और उसमें आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने। और देखिए काफ़ी छोटा सा नोटिफिकेशन, मैं इसमें थोड़ा बैक जाता हूँ, ये पेज हट गया है हमारा, हम यहाँ पर थे। तो ये आपका नोटिफिकेशन था, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बिल्कुल आज के डेट का ही है, आज का ही नोटिफिकेशन है। काफ़ी मेरे को लगता है भाई ये पोस्ट बहुत अच्छी है, जो लेना चाहे ले लेना एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हुए। हाँ, एलिजिबिलिटी की कोई पूछ रहा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये है बैचलर पास हो, एलएलबी से हो, यानी कि आप अपना लॉ वाले फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं, और वो सारी आपकी क्वालिफिकेशन है। बाकी डिटेल इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी अभी आई नहीं है, जितनी थी आपको बता दी। कुल मिलाकर ये है, कल फॉर्म चालू हो जाएंगे और इसमें आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा 2 हफ्तों के अंदर। और इसमें सिविल, इसमें आपका जज हो सकता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं उनका पोस्ट हो सकता है, जुडिशियल पोस्टें हैं भाई। अब वो आपको बाद में पता लगेगा क्या पोस्ट मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, अभी आप सिर्फ फॉर्म भरेंगे, इसको बाद में पता लगेगा जब सारे आपके स्टेज हो जाएंगे उसके बाद। ऑल इंडिया है भाई, ऑल इंडिया सारे फॉर्म भर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में जॉब है। सारी जानकारी आपको दे दी है, जो एलिजिबल हो अप्लाई करे। सिलेबस, कोई पूछ रहा है सिलेबस क्या है इन एग्ज़ाम का, इसमें अब क्या क्या आ रहा है सिलेबस में, तो वो जो अभी तक जो जानकारी थी वो आपको बता दी है, बाकी आपको बाद में मिलेगी एग्ज़ाम जब आपके फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद। सिलेबस कॉमनली वही होगा, जो आपका क्वालिफिकेशन है वहीं पे जो आपने पढ़ा होगा वहीं से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। चलिए सारे अपडेट हो गए, कोई भी अगर कुछ रहा हो ऐसा वो जो ना समझ आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा, इसको शेयर करें, पूरे इंडिया कंट्री में लोगों तक पहुंचाएं कि यहाँ पर आपकी जॉब आ चुकी है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।